फिर जब वो होश में आता है तो वो लाइट को विजन नहीं कर पाता और फिर वो लाइट ऑफ करने को बोलता है। फिर सारी लाइट ऑफ कर दी जाती है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह गायब हो चुका था और फिर उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है, फिर जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सेफ महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने आसपास सेबेस्टियन के होने का एहसास हो रहा था। फिर 3 दिन गुजर चुके थे। अब सेबेस्टियन को उसकी नॉर्मल बॉडी में लाने का टाइम हो चुका था। फिर वो सब मिलकर उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे उसको वापस नॉर्मल बॉडी में लाया जा सकता था। फिर से वेस्टन को बहुत ज्यादा पेन होता है। अब मुश्किल की बात ये होती है कि वो अपनी नॉर्मल बॉडी में नहीं आ पाता, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर वो अपनी मौत के बहुत करीब था। फिर वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि वो सब उसे देख सके। फिर इस बात को लेकर सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी रोमियो से बहस हो जाती है। फिर वो उसे बोलना है कि इस 10 दिनों में जितनी मुझे तुमने पेन दी है, जितना मुझे लाइट में जलाया है, उसे मैं ही समझ सकता हूँ। अब जबकि सेबेस्टियन अपनी नॉर्मल बॉडी में नहीं आ पा रहा था जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट भी खराब हो रही थी। इतने दिनों से वह गायब था और काफी परेशान भी हो जाता है और काफी दुखी भी। वह अपना दुख किसी को नहीं बता पाता। फिर एक दिन तंग आकर सेबेस्टियन लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपने पड़ोस में एक लड़की को देखता जिसपे कि वो काफी दिनों से नजर रख रहा था। फिर सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है। फिर उस लड़की की घर की डोर बेल बजाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जबकि सेबेस्टियन इनविजिबल था तो वो उसके घर के अंदर घुस जाता है। अब पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।